हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 7 पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन है। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, जेंडर रेशियो इन इंडिया, age-wise population of India, rural and urban population in India, causes of rapid increase in population growth, meaning of birth rate, meaning of death rate, causes of high birth rate, social factors है कुछ, universality of marriage, early marriage and widow marriage, preference for a male child, joint family system. इकोनॉमिक फैक्टर्स है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो लेवल ऑफ इनकम, हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अदर फैक्टर्स है कुछ, हाई फर्टिलिटी रेट, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इंफॉर्मेशन, कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, कंट्रोल ऑन ड्रॉट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज़ एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। मेजर्स हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन, मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इंक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड रेजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन, इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स, एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इट बिकम्स इनएविटेबल टू डिस्कस अबाउट द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन when the world population has crossed 7 billion mark and India's population has reached 1.25 billion। इनएविटेबल मतलब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, कंपलसरी हो गया है। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज़्यादा है और इंडिया का कितना है उसमें 1.25 बिलियन। The basic responsibility of every government is to fulfill the basic requirements of its growing population. For this, the country's natural resources assume utmost importance because only with the help of natural resources economic development becomes possible. ठीक है, so here between population and natural resources there are two aspects. As the population increases, the limited natural resources depletes fast and in the long run it becomes dangerous for the future generation. तो गवर्नमेंट को, हर एक कंट्री के गवर्नमेंट को अपनी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी पॉपुलेशन को नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड हो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो हमारे जो लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और फिर अगर वो ख़त्म हो गए तो आगे का जनरेशन क्या करेगा, वो बहुत ही डेंजर साबित होगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो व्हेन अनस्किल्ड, दूसरी बाबत क्या है कि व्हेन अनस्किल्ड पॉपुलेशन राइजेस द नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर विच प्रूव्स टू बी अ बैरियर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। दूसरी चीज़ क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, पर हमारे पास पैसे नहीं बढ़ेंगे तो हम सबको पढ़ा नहीं पाएंगे, अपने बच्चों, सभी बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो वो लोग अनस्किल्ड रहेंगे। अगर वो अनस्किल्ड रहे तो आगे जाके उनको पता नहीं चलेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो भी एक इम्पॉर्टेंट बैरियर साबित होगा कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर क्या है, so a study of population for an economy becomes very essential. Rise in population is the not root cause of most of the problems in a economy. तो population की स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता और सभी प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमी में, उसका मेन रीज़न क्या है, राइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग से। मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडियाज़ डेथ रेट हैज़ फॉलन रैपिडली एंड एज अगेंस्ट इट birth rate has not fallen to that extent, which has been resulted
in rise in net population which is known as population explosion। तो population explosion का मतलब क्या है कि इंडिया का जो डेथ रेट है वो डिक्रीज़ हो गया है। उसका कारण क्या है? मेडिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो गई है, हाइजीनिक फूड प्रोवाइड होते हैं, तो डेथ रेट तो डिक्रीज़ हो गई। डेथ रेट अभी ज़्यादा नहीं है, पर बर्थ रेट कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा नेट पॉपुलेशन होता है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन राइज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीज़न फॉर द वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द वर्ल्ड। तो पॉपुलेशन राइज जो है वो वर्ल्ड के सभी जो प्रॉब्लम्स है उसका मेन रीज़न साबित होता है। द वर्ल्ड हैज़ नेवर एवर विटनेस्ड सच अ फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज इन द प्रेजेंट पीरियड एंड इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन, वो एक मेजर प्रॉब्लम है और इंडिया भी उसमें शामिल है। इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन मतलब क्या, इंडिया भी उसमें हिस्सेदार है। ठीक है, सो बिटवीन 1931 एंड 2011 there has been a continuous rise in the population. In the year 1951, population of India was 36.1 crores, which is increased to 121.02 crores in the year 2011. That is, in the span of 60 years, population has increased by 84.92 crores and average rate of growth of population was around 2.5%। ठीक है, तो सिर्फ 60 इयर्स के गैप में पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, 84.92 crores which was around increased by 2.5%। So more population and high rate of growth of population along with very high rise in population after 1970 is identified as population explosion। तो ये जो तेज़ी से बढ़ रहा है पॉपुलेशन और 1970 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी हम देखेंगे पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। Trends of population in India includes size of population, population growth rate, birth rate, death rate, rural-urban population, proportion of female to male population, etc. and their related statistical information along with their interpretation and analysis। ठीक है, तो ये सब आएगा पॉपुलेशन ट्रेंड्स में। हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, साइज़ ऑफ पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, रूरल में कितना पॉपुलेशन है, अर्बन में कितना पॉपुलेशन है, फीमेल का प्रोपोर्शन क्या है मेल के पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे और सभी उसके रिलेटेड स्टैटिस्टिकल डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, जजमेंट करेंगे और एनालिसिस करेंगे। द वेरी फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1871 owing to the initiative of जमशेदजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी टाटा के थ्रू सबसे पहला पॉपुलेशन सर्वे हुआ था 1871 में। ठीक है, आफ्टर दैट अ सिस्टमेटिक सेंसस वॉज कंडक्टेड इन 1891 एंड देयर आफ्टर इट हैज़ बीन कंडक्टेड एवरी 10 years। 1891 में हुआ एक बार और अब उसके बाद हर 10 साल हर डिकेड में पॉपुलेशन सर्वे होता है। The first census of independent India was conducted in 1951। फर्स्ट सर्वे जो हुआ था 1951 में हुआ था। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। पहले देखेंगे साइज़ एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। साइज़ ऑफ पॉपुलेशन refers to the total population in India during different periods or the numbers and percentage increase in population is known as population growth। ठीक है, तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या कि टोटल पॉपुलेशन क्या है इंडिया में ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स और